तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं यानी आप कक्षा 10वीं में हैं और आप इस बार 2026 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम मात्र 1 महीना रह गया है और आप मैथ में बहुत कमजोर हैं। कमजोर इसलिए हैं कि आप जब मैथ पढ़े हैं तो सबके सब बाउंस हो गया है या फिर आप पढ़े ही नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि जो 1 महीना बचा है आपका मैट्रिक एग्जाम होने में, तो आप ये सोच रहे हैं कि मैथ में ऐसा मैं क्या पढ़ूं जिससे कि आपका मैट्रिक एग्जाम में मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। तो बाबू, इस सब करने के लिए यानी कि आपको मैथ में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको इन 3 तरीका पर काम करना पड़ेगा। कौन तरीका है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण पाठ जानना है, यानी मैथ के ऐसे कौन कौन से पाठ हैं जिनसे अधिकांश क्वेश्चन या ज्यादा क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला तरीका कौन है बाबू? तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि मैथ के आखिर कौन कौन से ऐसे पाठ हैं जिनसे अधिकांश क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैं अभी के अभी मैं बताने वाला हूं। दूसरा ये है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जानना है, यानी कि आप पहले जान जाइएगा कि इस पाठ से अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पाठ से कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मतलब खास करके पूछा ही जाएगा, ठीक ना। उसके बाद तीसरा का तरीका ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसके बाद से अभ्यास करना पड़ेगा, यानी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी बनाकर बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक ना। तो आपको इन 3 तरीका पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक ना। तो सबसे पहला तरीका मैं बता देता हूं, उसके बाद से दूसरा का और तीसरा का तरीका मैं अगला दिन से यानी कि 3 जनवरी 2026 से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा आपका वीडियो आने, ठीक ना। और हर वीडियो में 3 ही क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपको रेगुलर को प्रैक्टिस करना है, समझना है, ठीक ना। और इस तरीके से आपको मैथ में बहुत ही आसान तरीके से आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहला तरीका हम काम कर लेते हैं। क्या काम है? तो सबसे महत्वपूर्ण पाठ आपको क्या करना है, जानना है मैथ में ऐसे कौन कौन सा पाठ है जिनसे अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जानते हैं। तो मैथ के बुक में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जिनसे कि अधिकांश क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये रहा सभी चैप्टर। इन सभी चैप्टर से आपका मैट्रिक एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन सभी चैप्टर को अधिकांश तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और इतना आसान तरीके से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना कि आपको भी लगा कि अरे यार, मैं तो अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आ जाऊंगा मैथ में, ठीक ना। चलिए जानते हैं दोस्तों, मैथ में सबसे पहला पार्ट है वास्तविक संख्या, जो कि मैथ में पहला ही पार्ट है, ठीक ना। दूसरा का है बाबू बहुपद और द्विघात समीकरण, जो कि दूसरा का पार्ट, और चौथा पार्ट है जो कि एक ही जैसा है, ठीक ना। उसका बाबू समांतर श्रेणी, जो कि 5वां पार्ट है आपका मैथ का, ठीक ना। उसका निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 7वां पार्ट है। उसका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो कि 8वां पार्ट है। और एक और है जो कि आप कर सकते हैं अगर ये कर लेंगे तब, ठीक ना। क्या है बाबू? तो सांख्यिकी है, ठीक ना। सांख्यिकी है, ठीक ना। सांख्यिकी है, ठीक ना। तो इतना ही पार्ट है जिनको आपको क्या करना है, कि आपको क्या करना है, पढ़ना है अधिकांश तौर पर, ठीक ना। तो मैं आपको क्या बताऊं बाबू कि आपको सबसे पहले जानना है, तो जान ना। उसके बाद से इन सही पार्ट से कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो कि खास करके पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो मैं इन जो अगला दुगो तरीका बचा है कि इन सभी पार्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि मतलब कि खास करके वही पूछे जाते हैं। तो मैं इस पर काम करने वाला हूं 3 तारीख यानी 3 जनवरी 2026 से, ठीक ना। 3 जनवरी 2026 से मैं रेगुलर एक वीडियो लेकर आऊंगा सुबह में 6 बजे, सुबह में 6 या 6:30 बजे, ठीक ना। यानी 6:30 बजे मैं रेगुलर एक वीडियो लेकर आऊंगा और वो वीडियो में हमेशा मतलब कि 3 ही क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 3 ही क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको 3 ही रेगुलर समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। और इस तरीके से आपका मैट्रिक एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा, इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है ना। और बाकी आपका जो ऑब्जेक्टिव बचेगा, आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका मैट्रिक एग्जाम यानी कि किसी भी एग्जाम में 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला लो टाइप के यानी कि सबसे आसान, दूसरा मीडियम टाइप के यानी कि साधारण, और चौथा बाबू होता है सबसे हाई। तो आपको लो और मीडियम पर ध्यान देना है, यानी कि लो आपका मैट्रिक एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव में जो आएगा ना, तो ज्यादातर सूत्र आएगा, ठीक ना। सूत्र, उसके बाद से सूत्र पर जो क्वेश्चन बनेगा वो आएगा, ठीक ना। तो सूत्र आपको याद करना है और सूत्र पर जो क्वेश्चन बनेगा उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक ना। बाकी इन सभी क्वेश्चन को मैं तक करा ही दूंगा, जो कि बहुत ही आसान तरीका होगा, ठीक ना। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बताइएगा कि क्या मैं कल से जो क्लास लाऊंगा तो आप इसके लिए तैयार होंगे, आप उसके लिए तैयार होंगे। बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। मैं लेकर आने वाला हूं 3 जनवरी 2026 से रेगुलर एक वीडियो, वो भी सुबह में 6 बजे, डेली की डेली एक वीडियो में 3 क्वेश्चन कराऊंगा और इन तीनों क्वेश्चन के बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, और इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे कि अगर मैट्रिक एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे आप धड़ल्ले से बना लें और आपको आसानी से नंबर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।